ये जो मरी हुई सरकार है, संवेदनाहीन सरकार है, इनके खिलाफ आवाज बन करके दीनहीन, गरीब, दलित, आदिवासी लोगों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। जितने भी नेता आए सबने बोला अनशन तोड़ दो, उसके बाद भी नरेश मीणा एक जगह अडिग है। वो बिल्कुल अड़े गए है कि नरेश मीणा की मांग जायज है। वो आदिवासी दलित परिवारों के जो बच्चे हैं जो इस दुनिया से चले गए, उन परिवारजनों को हम जो सहायता कर सकते हैं 50 लाख रुपए की, तो लोग कर रहे हैं। लगभग 10 लाख रुपए हो चुका है। इन धरने प्रदर्शनों में और नरेश मीणा जी के आंदोलन में बहुत फर्क है। नरेश मीणा जी आमरण अनशन पर हैं, अपने आप की जान दांव पर लगा करके वो मरे हुए आत्माओं को जगाने का काम कर रहे हैं, जागृति का काम कर रहे हैं। ऐसा समाज, दलित समाज, जो इधर का जो हाड़ौती का जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज के अंदर लगभग 2 से 4 लाख लोग आते हैं इधर, जिनमें एक कर्मचारी नहीं है, कोई पुलिस में नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई 4th क्लास का नहीं। उस समाज की आवाज बन करके नरेश मीणा कर रहे हैं। तो ये आंदोलन उनसे बहुत बड़ा है, अलग है, इसका फर्क है। ये गांव भाई नरेश मीणा का है। तो ऐसे तमाम राजस्थान के प्रत्येक गांव में इस सरकार का पुतला फूंका जाएगा। और खास तौर से हाड़ौती के अंदर माननीय वसुंधरा मैडम जी जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही, वहां पर वो मुख्यमंत्री का जो एरिया आता है हाड़ौती में भारी यात्रा में आक्रोश है और उनका पुतला फूंका जाएगा। और राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं झालावाड़ जा रहा हूं, उससे पहले मैडम वसुंधरा वहां पर पहुंचती है झालावाड़ बच्चों से मिलने के लिए और कहती है कि झालावाड़ के अंदर किसी भी नेता को आने की जरूरत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का वो हेलीकॉप्टर यहाँ का जयपुर में ही रुक गया था। पंचों के जो आका हैं, उन्होंने पिछली बार भी जब पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी समाजों को आपस में लड़वाने का काम किया था, गुर्जर मीणाओं को लड़वाने का काम किया था। जिन आकाओं के भरोसे ये इस तरीके का जो समाजों में और सोशल मीडिया पे जो खेल खेल रहे हैं, इसको आज प्रत्येक समाज का जो बच्चा है, युवा है, वो पढ़ा लिखा है, अच्छे से समझ रहा है और समय आने पर आपको पता लगेगा कि इसके परिणाम कितने घातक होंगे। बताओ, छुट्टनलाल मीणा की एक भी मूर्ति लगवाई क्या? मैं एक दिन भाई नरेश मीणा जी से बात कर रहा था। कोई किसी भी समाज, जाति, धर्म में पैदा होना गुनाह थोड़ा है, लेकिन आप पर्टिकुलर समाज की बात करते हो। जब आप कहते हो कि मीणा समाज में ऐसा हो रहा है, मीणा समाज को इस तरीके से नेताओं ने कर दिया है, तो कहना चाहता हूं उन लोगों से कि आप बात करिए कि नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठा है, क्यों बैठा है? वो आदिवासी दलित के बेटे मर गए, आप दिला दो ना उनको। को आपके बेटा नरेश मीणा आपको प्यारा है तो आप आइए और नरेश मीणा जी को जूस पिलाइए। और आपकी सरकार है, 50-50 लाख रुपया उनको दिला दीजिए। कौन मना कर रहा है? वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे समाज का है और उसकी मांग जायज है। 50-50 लाख रुपए दिला रहा है, दिला दो ना, कह दो ना सरकार से जाके कि आज वो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की आवाज कहां दब गई? कौन सा दबाव आ गया, प्रेशर आ गया डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी पर, जहां दलितों के बच्चे मारे जाए, आदिवासियों के बेटे मारे जाए और उनके लिए 50 लाख रुपए नहीं दिला सकते डॉक्टर साहब? और मैं आदिवासी कोटे का मंत्री हूं, 2 सरकार उनको 50 लाख रुपए। नरेश मीणा जी तो अपना आमरण अनशन तोड़ के घर चला जाएगा। इस सरकार की नाक में दम करने का काम कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और नरेश मीणा जो कि भगत सिंह सेना के प्रमुख है, उन्होंने लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन हो गया है अनशन को, आमरण अनशन कर रहे हैं। तबीयत के लिए बहुत सारे नेता भी जा रहे हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? सबसे पहले अभी तो तबीयत तो वैसे ठीक है, लेकिन तमाम लोगों ने, उनके परिवारजनों ने और उसको चाहने वाले लोगों ने, और ख़ास तौर से कल मैं हॉस्पिटल गया था, तब मैंने भी आग्रह किया कि भाई साहब हमें अनशन तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें नरेश मीणा जी की ज़रूरत है और वो स्वस्थ रहेंगे तो वो आगे लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ बन करके इस राजस्थान में ये जो मरी हुई सरकार है, संवेदनाहीन सरकार है, इनके खिलाफ आवाज़ बन करके दीनहीन, गरीब, दलित, आदिवासी लोगों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपना अनशन तोड़ करके और इन लोगों की आवाज़ बनाए। प्रहलाद जी, एक बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि प्रहलाद गुंजल ने भी कहा था कि मैंने तो बड़े वो सख्ती से बोला है कि अनशन तोड़ दो, हुमानसी लांबा भी आई, हनुमान बेनीवाल भी आए, जितने भी नेता आए सबने बोला अनशन तोड़ दो, उसके बाद भी नरेश मीणा एक जगह अडिग है? वो बिल्कुल अड़े गए। जिस तरीके से नरेश मीणा जी ने कहा, सबसे कहा, अनशन तोड़ने के 2 ही कारण हैं उनके। जैसे मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा प्रहलाद भाई मैं अनशन 2 ही चीज़ों पर तोड़ सकता हूँ। जो मेरी मांग है, या तो सरकार उसको पूरी करे, 50 लाख रुपए दे उन परिवारों को,
या फिर अगर राजस्थान की जनता चाहती है कि नरेश मीणा जी अनशन तोड़ें, तो वो उन परिवारों के लिए जो 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है, ये राजस्थान की जनता, आम जन, जितने भी समाजों के अंदर जो लोग हैं, सर्व समाज के अंदर, सर्व धर्मों के अंदर जो लोग हैं, जिनको लगता है कि नरेश मीणा की मांग जायज है, वो आदिवासी दलित परिवारों के जो बच्चे हैं जो इस दुनिया से चले गए, उन परिवारजनों को हम जो सहायता कर सकते हैं 50 लाख रुपए की, तो लोग कर रहे हैं। लगभग 10 लाख रुपए हो चुका है, तो और लोग आगे बढ़ चढ़ करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग घरों से निकलेंगे अब, और घरों से निकल करके भाई नरेश मीणा जी का जो अनशन तोड़वाने के लिए उन परिवारों की हेल्प करेंगे। अब नरेश मीणा की अगर बात नहीं मानती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए, आरएएस वाला हुआ, एसआई भर्ती का हुआ, कई धरने हुए, उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी। अगर नहीं बात मानती है तो अब आगे का क्या रणनीति होगी? इन धरने जो आप बता रहे हो, इन धरने प्रदर्शनों में और नरेश मीणा जी के आंदोलन में बहुत फर्क है। नरेश मीणा जी आमरण अनशन पर हैं, अपने आप की जान दांव पर लगा करके वो मरे हुए आत्माओं को जगाने का काम कर रहे हैं, जागृति का काम कर रहे हैं। ऐसा समाज, दलित समाज, जो इधर का जो हाड़ौती का जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज के अंदर लगभग 2 से 4 लाख लोग आते हैं इधर, जिनमें एक कर्मचारी नहीं है, कोई पुलिस में नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई 4th क्लास का नहीं। उस समाज की आवाज बन करके नरेश मीणा कर रहे हैं, तो यह आंदोलन उनसे बहुत बड़ा है, अलग है, इसका फर्क है। अब आपने जो सवाल किया कि भाई आगे की रणनीति क्या होगी, तो आज शाम को 4 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में उनका बेटा अनिरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और आगे की पूरी जो भगत सिंह सेना का जो कार्यक्रम रहेगा प्रदेश के अंदर जन जागरण का, वो विस्तार से बताएगा। वैसे कल 25 तारीख को महेश नगर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। मसाल एक यात्रा निकाली जाएगी, जागृति यात्रा, कि भाई नरेश मीणा अनशन पर हैं और उन पीलोदी झालावाड़ के जो बच्चे हैं उनको न्याय दिया जाए। उसके बाद 26 को जगतपुरा से पत्रिका गेट के लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। और जैसा भाई नरेश मीणा जी ने बताया कि 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, पूरे प्रदेश में भाई नरेश मीणा जी के इस पूरे प्रदेश में लगभग 7 से 8 हजार गांवों में बोर्ड लगाएं कि ये गांव भाई नरेश मीणा का है। तो ऐसे तमाम राजस्थान के प्रत्येक गांव में इस सरकार का पुतला फूंका जाएगा। और खास तौर से हाड़ौती के अंदर माननीय वसुंधरा मैडम जी जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही, वहां पर वो मुख्यमंत्री का जो एरिया आता है हाड़ौती में भारी यात्रा में आक्रोश है और उनका पुतला फूंका जाएगा। आपने कहा था कि वसुंधरा जी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। कल एक गहलोत साहब बता रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक बीजेपी का नेता है, वो मेरी सरकार में बैठा धरने पे तो मैंने उसको शांत किया, लेकिन मेरे सरकार जाने के बाद बैठा तो नहीं सुनाई दी। तो अब वसुंधरा राज्य है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो आपको अब भी लगता है कि वसुंधरा की सुनी जाती है सरकार में? देखो क्यों नहीं सुनी जाती, इस बात से अंदाजा लगाया जाता है जब पिपलौदी के बच्चे मारे जाते हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं झालावाड़ जा रहा हूं, उससे पहले मैडम वसुंधरा वहां पर पहुंचती है झालावाड़ बच्चों से मिलने के लिए और कहती है कि झालावाड़ के अंदर किसी भी नेता को आने की जरूरत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का वो हेलीकॉप्टर यहाँ का जयपुर में ही रुक गया था, बढ़ा ही नहीं आगे। तो इससे साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चल रही है वहां पर। इस बात से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जनता में ऐसी चर्चा है। हर बार सोशल मीडिया पे एक सवाल उठता है कि नरेश मीणा के जो समर्थक है वो अग्रेसिव समर्थक है। जैसे नरेश मीणा का अग्रेसिव मिजाज सामने आता है हमेशा, वैसे ही नरेश मीणा के समर्थक आता है। एक कोई सरपंच है जिनका वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, पायलट के लिए, सचिन पायलट के लिए भी वो कुछ बोल रहे हैं और भी वो कुछ शब्द यूज पहली चीज तो नरेश मीणा जी और भगत सिंह सेना का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो अग्रेसिव हो। आप नरेश मीणा जी के इस अनशन के बारे में चर्चा करो जो गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अग्रेसिव हो। अग्रेसिव होना पड़ता है जब अगर किसी सामने वाली सरकारों की या शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों की आत्माएं मर जाएं और किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो अग्रेसिव होना स्वाभाविक है। रही बात इसकी कि जो सरपंच के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ऐसे क्या शब्द यूज लो, ऐसे जो सरपंच हैं ये बहुत है और इन सरपंचों के जो कुकृत्य है ये समाजों को आपस में लड़वाने का इस तरीके का जो कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं इन सरपंचों के जो आका हैं
उन्होंने पिछली बार भी जब पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी समाजों को आपस में लड़वाने का काम किया था, गुर्जर मीणाओं को लड़वाने का काम किया था। जिन आकाओं के भरोसे ये इस तरीके का जो समाजों में और सोशल मीडिया पे जो खेल खेल रहे हैं, इसको आज प्रत्येक समाज का जो बच्चा है, युवा है, वो पढ़ा लिखा है, अच्छे से समझ रहा है और समय आने पर आपको पता लगेगा कि इसके परिणाम कितने घातक होंगे। अच्छा, जो अब सरपंच है, आपने कहा अकाउंट के, वहाँ के सरपंच जो कमेटी है उसके अध्यक्ष तो मुकेश मीणा है। देखो, कौन अध्यक्ष है कौन नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, अध्यक्षों के हाथ में क्या है। अरे वो आका जो सरकारों के मंत्री हैं, एमएलए, जिनके इशारे पे ये सब चल रहा है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं, इशारे पे ये सब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, उनके इशारे पर चल रहा है। ये सब वो आका हैं जिन्होंने मीणा समाज के भगवान तो छुट्टन लाल मीणा था, जिस छुट्टन लाल मीणा ने इंदिरा गांधी जी से कह करके और इस मीणा समाज को एसटी का आरक्षण दिलाया। उस छुट्टन लाल मीणा को भुला दिया लोगों ने, अपने आप को भगवान समझ लिया। जो मीणा समाज के अपने आप को भगवान समझने वाले लोग हैं, अरे मीणा समाज का भगवान तो छुट्टन लाल मीणा है। कौन समझते हैं मीणा समाज को अपना भगवान? वो समझते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ही ये सर्वे सर्वा, हम ही ये बड़े नेता, हम ही मंत्री हैं समाज के, हमारे अलावा कोई समाज में बड़ा नहीं हो सकता। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं और मीणा समाज के एक एक बच्चे से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मीणा समाज का भगवान तो छुट्टन लाल मीणा है, जिसने इस मीणा समाज को एसटी का आरक्षण दिलाया। बताओ, छुट्टन लाल मीणा की एक भी मूर्ति लगवाई क्या? मैं एक दिन भाई नरेश मीणा जी से बात कर रहा था, उसने कहा, प्रहलाद भाई, छुट्टन लाल मीणा की मूर्तियां लगवाऊंगा राजस्थान के अंदर, उसको जिंदा करूंगा उस आदमी को। बताओ, और भगवान समझ रहे हो? यहां तो नेताओं को मारने की साजिश है कि कोई हमसे बड़ा नेता नहीं हो जाए। जब नरेश मीणा एक आदिवासी परिवार में पैदा होके जो सर्व समाज को जोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो चुप रहा है लोगों को। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप बार बार एक नेता का नाम ले रहे हो कि एक नेता जो मीणा समाज का, नाम बताओगे आप उस नेता का? नाम बताने की क्या जरूरत है, सब समझते हैं। आज आप क्या सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको क्या जवाब दे रहा हूं। एक एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर इतना होशियार है, अच्छे से जानते हैं। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या मीणा समाज के कुछ नेता आपके साथ है, मीणा समाज भी आपके साथ खड़ा है, तो मीणा समाज के ऐसे कोई बड़े नेता या ऐसा कोई है जो अभी तक नरेश मीणा से मिलने नहीं आया, फोन पे बात नहीं हुई? देखो, ये समाज की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म में पैदा हो सकता है। नरेश मीणा समाज में पैदा हुआ है, मैं गुर्जर समाज में पैदा हुआ हूं। सवाल इस बात का कि जो लोग, जिस सरपंच की आप बात कर रहे हो, जो सरपंच सोशल मीडिया पर खेल रहा है, लाइव वगैरह जो डाल रहा है, जो समाजों में आपस में तनाव और टकराव और नफरत पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये शब्द यूज लिया है समाज का। कोई किसी भी समाज, जाति, धर्म में पैदा होना गुनाह थोड़ा है, लेकिन आप पर्टिकुलर समाज की बात करते हो। जब आप कहते हो कि मीणा समाज में ऐसा हो रहा है, मीणा समाज को इस तरीके से नेताओं ने कर दिया है, तो कहना चाहता हूं उन लोगों से कि आप बात करिए कि नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठा है, क्यों बैठा है? वो आदिवासी दलित के बेटे मर गए, आप दिला दो ना उनको। या आप इतने बड़े मंत्री पद पर बैठे हो, भाई राजस्थान में सरकार भाजपा की है, अगर ये कहते कि नरेश मीणा समाज का लीडर है, हमारा भाई है, तो मीणा समाज का जो सबसे बड़ा नेता है, जो आज मंत्री, एसटी के कोठे में मंत्री जी बैठे हैं, मैं उन मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर आपको आपके बेटा नरेश मीणा आपको प्यारा है, तो आप आइए और नरेश मीणा जी को जूस पिलाइए, और आपकी सरकार है, 50-50 लाख रुपया उनको दिला दीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप दोनों पहलों पर काम कर रहे हो। नरेश मीणा जी को मजबूत भी नहीं करना चाहते। नरेश, आप सरकार में बैठे हो ना, मैं तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आप इस राजस्थान में किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, आप सबसे पहले आगे जाकर के खड़े हो जाते थे। आप एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति मरा, उसको लेके मुख्यमंत्री के कार्यालय के आगे आकर के खड़े हो गए थे। आपने ऐसे सैकड़ों आंदोलन करें जिनमें आप सरकारों से लड़कर के खड़े हो गए थे। अब तो आपकी सरकार है, नरेश मीणा आपका बेटा है, वो आदिवासी और दलितों के बेटे हैं, दिला दो ना सरकार से, कहो ना मुख्यमंत्री से, कहो ना दिल्ली तक जाकर के कि नरेश मीणा आमरण अनशन पर है, वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे समाज का है, और उसकी मांग जायज है, 50-50 लाख रुपए दिला रहा है, दिला दो ना, कह दो ना सरकार से जाके। जैसे मना कर रहा है जैसे अंदरूनी बातें होती है कि भाई सचिन पायलट का फोन आया, ऑफिशियली तो कोई है वो बात बाहर नहीं आई, तो ऐसे भी किरोड़ीलाल का कोई फोन आना, मैसेज आना? मुझे नहीं पता किसका फोन आया और किसका नहीं आया,
मुझे नहीं पता कि किसको फोन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज जानता हूं कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी दीनहीन गरीब की आवाज है, पूर्वी राजस्थान के कद्दावर और लड़ाकू विमान है। आज वो लड़ाकू विमान दीनहीन गरीब आदमी को हो क्या गया, पूछ रहा है पूर्वी राजस्थान का नौजवान कि आज वो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की आवाज कहां दब गई। कौन सा दबाव आ गया, प्रेशर आ गया डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी पर, जहां दलितों के बच्चे मारे जाए, आदिवासियों के बेटे मारे जाए और उनके लिए 50 लाख रुपए नहीं दिला सकते डॉक्टर साहब। ये कौन सी बात है। मुझे इस बात से बड़ा दुख है, पीड़ित हूं। मैं किसी जातिवादी की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो व्यक्ति है उससे पूछा जाएगा। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, मीणा लगाते हैं तो मीणा जी कह करके पूछा जाएगा। प्रहलाद खटाना गुजर लगाता है तो गुजर लगा के पूछा जाएगा। सवाल इस बात का है कि यहां उल्टा चोर कोतवाली को डांट रहा है। जिस तरीके की ये बातें कर रही है, जो साजिश रच रहे हैं, भाई आज सरकार राजस्थान में सरकार भाजपा की है तो सवाल भाजपा से होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की वजह से ये सब हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, वो आदमी क्यों आमरण अनशन पर 12, 13, 14 दिन क्यों बैठेगा। भाजपा की सरकार है, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी मंत्री हैं। कहो सरकार से जाकर के, भजन लाल जी से जाकर के, कि वो व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा है और जो बेटे और जो बच्चे मरे झालावाड़ पिपलौदी में वो दलित और आदिवासी के हैं और मैं आदिवासी कोटे का मंत्री हूं। दो सरकार उनको 50 लाख रुपए। नरेश मीणा जी तो अपना आमरण अनशन तोड़ के घर चला जाएगा, क्यों बैठेगा बताओ आप। लेकिन यहां साजिश रची जा रही है कि कैसे भी करके गुजर मीणा और समाजों को आपस में लड़वाया जाए, यहां धर्मवाद और जातिवाद का टकराव पैदा किया जाए, नरेश मीणा का जो आमरण अनशन है उसको कमजोर किया जाए। ये ओछी मानसिकता किसके साथ में जो गेम किया जा रहा है, इसको आज का युवा अच्छे से समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। नरेश मीणा सर्व समाज को लेकर भगत सिंह सेना पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार की नाक में दम करने का काम कर देंगे और उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिला करके नरेश मीणा जाएगा। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपने कहा, कल एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अशोक गहलोत ने ट्वीट किया नरेश मीणा के लिए कि अनशन तोड़ देना चाहिए, अपील कर रहा हूं मैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल अशोक गहलोत की, उनसे पूछा गया आप नरेश मीणा से मिलने जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं नरेश मीणा से नहीं, मैं अहमदाबाद जाऊंगा मिलने। देखो अशोक गहलोत जी पूर्व सीएम है, उन्होंने उनका फर्ज निभाया है। सवाल इस बात का है कि वो किससे मिलने जाएं, कब जाएं, नहीं जाएं, वो उनका निजी मामला है, इसमें तो अपन क्या ही कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया पर जो मानसिकता विकलांगता पैदा हो गई है आज के युवाओं में, कुछ करना धरना चाहते नहीं है। और एक मैं आपसे एक बात, बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं। अभी इंडिया का एक सर्वे आया जिसमें हर 7वां व्यक्ति मानसिक रोगी है, और मानसिक रोगी सोशल मीडिया की वजह से। ये किसी भी जाति धर्म में हो सकते हैं। बहुत से लोगों को तो डॉलर मिल रहे हैं, उन्होंने तो बिजनेस बना लिया। उनको ये पता नहीं है कि हम किस आदमी के बारे में क्या करें, बस डालते रहो, रील्स बनाते रहो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो। एक सभ्य समाज के लिए सभ्य शब्दों की बहुत अति आवश्यकता है। समाज अच्छे से देख रहा है और ऐसे लोगों को नकार देगा समाज, और ये अपने आप में पागल हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। क्योंकि जब आकाओं का आशीर्वाद लंबे समय तक तो चलता नहीं है, जब आकाओं का आशीर्वाद चला जाएगा, तुम जब रह जाओगे, रहना यही है लोगों को, तब ये लोगों को पागल हो जाएंगे। इनको पागल घोषित कर दिया समाज ने। जो इस तरह की ओछी मानसिकता की बातें करते हैं, इनको पागल घोषित कर दिया समाज ने, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अच्छे से जान रहे हैं सब लोग। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि भाई नरेश मीणा जी जो भगत सिंह सेना के प्रमुख हैं, वो आज आमरण अनशन पर हैं, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। हम तो तमाम राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति उनसे निवेदन कर रहा है कि भाई साहब आप अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन भाई साहब ने एक ही बात कह दी। नरेश मीणा ने कहा कि प्रहलाद खटाना, मैं चाहता हूं कि जिस मिशन को लेकर के मैं आया हूं, आज अगर मैं कमजोर हो गया, आज मैं वापस चला गया और उन लोगों की अगर सहायता नहीं कर पाया, तो कौन लड़ेगा इन गरीब दीनहीन आदिवासी दलितों के लिए। उसके अंदर की आग देखो नरेश मीणा की, वो चाहता क्या है। ये बात अब समाज समझने लग गया है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि या तो सरकारें उसकी सुनेंगी, नहीं तो अगले 2-4 दिन के अंदर देखना तमाम भामाशाह हॉस्पिटल पहुंचना शुरू कर देंगे और लाखों करोड़ों रुपए उन दलित आदिवासी परिवारों को देंगे। और तभी नरेश मीणा उन दलित आदिवासी परिवारों के, उन्हीं लोगों के हाथ से अपना
जो स्पीकर के इस अनशन को तोड़ेगा। ये मुझसे उसने कहा। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद खटाना, जिन्होंने ये बताया कि अब नरेश मीणा के अगर धरना है वो अनशन है जारी रहेगा, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। भारत रफ्तार में धन्यवाद।